एक वार्निंग आई है कि मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड होने वाला है। तो देखिए बारिश का पानी भी कितना ज्यादा इकट्ठा हुआ है यहाँ पे, ना बारिश भी होने लग पड़ी थी। शुक्र है मामा और मैं ना वैसे अम्ब्रेला लेके आए थे। तो चले अब मैं चलती हूँ मेरी फ्रेंड ज़ारा के घर। तो ये उनका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स टाइटल देखे तो आप सब समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, न्यू व्लॉग पर आज के व्लॉग में मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा और मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे एक वार्निंग आई है कि मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड होने वाला है। मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड मतलब तकरीबन हो ही चुका है। तो अब भी उसको सेव कर सकते हैं और वो ऐसे कि मुझे अपने आईडी कार्ड की पिक्चर्स वहां पे सेंड करनी होगी, तो फिर जाके आई थिंक वो ठीक होगा। तो 30 डेज का टाइम है, 30 डेज का उन्होंने टाइम लिमिट दी हुई है। तो अब मुझे तब तक पिक्चर्स सेंड करनी है आईडी कार्ड की। आप सोच रहे होंगे आईडी कार्ड का कोई इश्यू नहीं है, पर मेरे लिए है क्योंकि मेरा आईडी कार्ड नहीं बना। ये बात नहीं है कि मैं छोटी हूँ, ये है कि मैं तो 18 प्लस हो चुकी हूँ। माशाल्लाह से मैं 19 ईयर्स की हूँ, लेकिन मेरा आईडी कार्ड नहीं बना क्योंकि मुझे लगा कि मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं खुद से ही मतलब टाल रही थी और बना ही नहीं थी रही। मैंने कहा नहीं मुझे क्या ही जरूरत पड़नी है, तो मैंने नहीं बनवाना। तो अब मुझे अचानक इतनी जरूरत उसकी हो गई है ना, क्योंकि ये इंस्टाग्राम, आप सोच रहे हो कि इंस्टाग्राम से कौन सी इनकम आती है, अभी कौन सा मोनेटाइज हो गई, क्या हिसाब है इसका, तो क्या हो गया अगर वो भी किया तो फ्रेंड्स ये मेरा बहुत पुराना इंस्टाग्राम है, सबसे पहले वाला। इसमें मेरे काफी पहले की पिक्चर्स, वीडियोस, मेमोरीज हैं। और जो कि मुझे अच्छी चीज लगी वो ये कि अब जाकर मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हुई हूँ और अब जाकर मैंने इस पे डेली वीडियोस, रील्स वगैरह मतलब पिक्चर्स वगैरह अपलोड करती हूँ। तो माशाल्लाह से मेरे फॉलोअर्स यहाँ से यहाँ तक आ गए थे। मेरी फैन फॉलोइंग यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही थी। मेरी लोग स्टोरीज लगा रहे थे, कमेंट्स रोज के रोज आते थे इतने सारे, ठीक है। और मुझे बहुत मजा आने लग पड़ा था, इंस्टाग्राम मुझे बहुत अच्छा लगने लग पड़ा था। तो एक अटैचमेंट सी हो गई थी। तो अभी मैं उस दिन फेमस होना शुरू हुई हूँ कि वो सस्पेंड हो गया। मतलब मैंने आपको क्या कहा था, मेरी जो जिंदगी है ना उसमें प्रॉब्लम्स नहीं है, मेरी प्रॉब्लम्स में थोड़ी सी जिंदगी है। तो वही बात हुई है बस। तो मैं अब इतनी ज्यादा परेशान थी कि मैं क्या करूं क्या करूं। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि मैं आईडी कार्ड बनवाऊंगी, और बहुत ही अर्जेंट। और जिस तरह आपको पता है आजकल बारिशें हुई जा रही हैं, बारिशों का सीजन स्टार्ट हो चुका है और इस मौके पे इसको सस्पेंड होना था, आगे पीछे नहीं था हो सकता। अमल तो होता ही ना, लेकिन अगर यही होना था तो कम से कम सही मौसम, मतलब एक तो मुसीबत भी ना देख के नहीं आती कि बंदे की क्या कंडीशन है। तो फ्रेंड्स अब ये है कि मामा और मैं जाते हैं, हालांकि आई थिंक ठंडा ठंडा मौसम है, हमें तो ये बस बारिश ना हो, और बस जाते हैं और आईडी कार्ड बना के आते हैं। मैं मामा के साथ जाने लगी हूँ आईडी कार्ड बनवाने। आप सब दुआ करें मेरे इंस्टाग्राम बच जाए बच जाए, स्पेशली मैं उसके लिए जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं और देर नहीं करते। तो चले जी फ्रेंड्स, अभी ना बारिश हुई थी सुबह के टाइम पे, देखिए बादल बादल हुआ है। तो अभी बारिश रुकी हुई है, शुक्र है। तो अभी मामा और मैं जा रहे हैं आईडी कार्ड बनवाने के लिए। तो ये ZFC के पास थे, मैं रिक्शा लिया था, यहाँ से मिला था, बाकी सारा पैदल ही आए थे। तो ये देखे जी अभी हम जा रहे हैं। काश के आज आईडी कार्ड बन जाए, सारे काम सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, और क्योंकि फिर मुझे ये है कि मेरा इंस्टाग्राम जल्दी जल्दी से वापस आ जाए। तो अब ये देखिए हम जा रहे हैं। अच्छा ये देखिए आसमान कितना प्यारा लग रहा है ना, ब्लू ब्लू सा, बहुत प्यारा लग रहा है। मौसम भी बड़ा ठंडा ठंडा सा, प्यारा प्यारा सा था। तो ये देखिए जी ये मैं हूँ मैं अपनी साथ वीडियो बना रही हूँ और अपना क्लिप साथ में अटैच किया मैंने। ये मैं बैठी हुई हूँ, मेरे साथ मेरी मामा है, और यहाँ पे दरमियान में हमने शोल्डर बैग रखा हुआ है मामा का। पीछे की साइड पे ना व्हील चेयर रख देते होते हैं, क्योंकि जब रिक्शे से उतरते हैं तो फिर व्हील चेयर पे बैठ के मामा बिठा के लेके जाती है ना मुझे, तो इसलिए। तो ये देखिए जी फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं, बहुत देर हो चुकी है। अभी हम आईडी कार्ड बनाने के लिए इस ऑफिस में आए हैं। नादरा का ये ऑफिस है, तो अभी इधर आईडी कार्ड बनवाने आए हैं। तो कभी वो कह रहे हैं इधर जाओ, ये करो वो करो, मतलब चक्कर पे चक्कर लगवा रहे हैं। कभी कहते हैं टोकन बनवाओ, ये करो, और अभी तक आईडी कार्ड बनने का प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा उस तरफ। कभी कहते कोई पेपर चाहिए, कभी कहते कोई पेपर चाहिए। सही तरह से कोई गाइड करने वाला मैं तो कहती हूँ है ही नहीं ना।
तो ये देखे जी फ्रेंड्स, अभी हम आ रहे हैं वापस और ये देखे जी ये होटल है, यहाँ पे हम रुके हैं क्योंकि मम्मा कह रही थी कि अब घर जाके क्या ही मैं पकाऊंगी, तो यहाँ से कुछ ना कुछ ले लेते हैं। तो अभी हम यहाँ से रोटियां भी ले रहे हैं तंदूर से और साथ में सालन वगैरह ले लेंगे, तो घर जाके फिर यही खा लेंगे क्योंकि मम्मा खाना बना के नहीं थी आई घर से, क्योंकि हमने आना था टाइम पे, फिर जाना भी टाइम पे था। तो अब आते आते ज्यादा ज्यादा इतना टाइम लग गया ना कि कुछ भी नहीं समझ आ रही। तो मम्मा कहती चलो इधर से ले लेते हैं बाइट से, तो जो खाना है तो वो बता के जी फ्रेंड्स अभी हम घर आ चुके हैं। तो फिर एक हमने चिकन का सालन ले लिया था और एक हमने दाल ले ली, ये देखिए, और सामने ली थी तंदूर की रोटियां। अभी मम्मा भी खा रही है, बाकी सब भी खा रहे हैं, भाई भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। तो अभी मैं भी यहाँ पे हाफ रोटी करूंगी और फिर मैं भी खाऊंगी। चिकन का सालन मुझे यहाँ पे स्पाइसी लग रहा है, ये देखिए, तो अगर ये स्पाइसी हुआ तो मैं तो फिर दाल के साथ और बोटी के साथ रोटी खा लूंगी। तो फ्रेंड्स इतना ख्वार होने के बाद फाइनली अभी हम घर आ चुके हैं, और फिर भी मेरे आईडी कार्ड का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे जो चाहिए थे, वो पेपर्स वगैरह जो चाहिए था ना वो हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि पहली दफा मेरा आईडी कार्ड बनाना है और मेरा आईडी कार्ड बनना थोड़ा डिफरेंट है, मतलब क्योंकि मैं एक हैंडीकैप पर्सन हूँ, एक हैंडीकैप गर्ल हूँ, तो इस वजह से एक तो वो कह रहे थे आपके डिसेबिलिटी का एक सर्टिफिकेट चाहिए हमें, उसकी वेरिफिकेशन करवानी है। तो एक दो पेपर्स उन्होंने बताया कि ये जरूरी चाहिए, तो फिर आपका अलहदा से एक आईडी कार्ड बनेगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि आपको किस तरह की डिसेबिलिटी है, आपको डिसेबल किस तरह के आप, मतलब सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो उस तरह के एक पेपर भी होते हैं, तो वो लगेंगे इस पे। अच्छा ये बात हमें पहले नहीं थी पता, वहां जाके पता चली, तो मामा अगर मेरा फजूल चक्कर लगा, मतलब जिस काम के लिए गए थे वही नहीं हुआ। एक तो हम टाइम निकाल के गए थे इतनी दूर, और बस फ्रेंड्स क्या करें जब किस्मत में नहीं था अभी। अब खैर अब घर आए हैं, बाबा से कहा है बाबा वो पेपर्स है थे, और बाबा कहते हैं हाँ जी मैंने तो संभाल के रखे हुए हैं, मतलब पहले ही दे देते तो चलो हमारा चक्कर ना लगता, लेकिन खैर उनको भी नहीं था पता कि चाहिए होंगे, लेकिन फिर भी मतलब वैसे ही दे देते कि अगर चाहिए होगा, फिर क्या कर सकते हैं। अब कल वो लेके जाएंगे और उसकी वेरिफिकेशन कराने वाली है, वो सुबह सुबह बाबा कराएंगे और मामा और मैं अब कल जाएंगे। तो फिर अब ये जो व्लॉग है कल मैं कंटिन्यू करूंगी, कल जाऊंगी मामा के साथ आईडी कार्ड बनवाने, क्योंकि मुझे बस जल्दी जल्दी बस बनवाना है, नहीं तो अगर मैं लेट हो गई तो फिर क्या होगा मेरे इंस्टा का। तो बस देखते हैं अब कल के व्लॉग में क्या होता है। मैं इस व्लॉग को यहीं से एंड कर रही हूँ और यहीं से मैं कल स्टार्ट कर दूंगी इसी तरह द नेक्स्ट डे। तो चलिए जी फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग टाइम और अभी मामा और मैं फिर जाने लगे हैं आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करने, और अल्लाह करे कि आज काम हो जाए और आज चक्कर ना लगे, नहीं तो मामा कह रही मैंने अब नहीं लेके जाना क्योंकि मैं अब थक चुकी हूँ, तो बारिशें हो रही हैं और बारिशों में जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो खैर अब चलते हैं, देखते हैं। अभी मैंने वही सब कपड़े वगैरह पहने हुए हैं, इसी तरह से मैंने कहा अब चली जाती हूँ, बस चले जाते हैं, अल्लाह करे साथ जो हो जाए, जो भी होगा मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चले जी फ्रेंड्स, अभी मामा और मैं फिर से जा रहे हैं आईडी कार्ड बनवाने के लिए, और ये नेक्स्ट डे है, तो अल्लाह करे आज कम से कम बन जाए आईडी कार्ड। और आज तो देखिए बारिश का पानी भी कितना ज्यादा इकट्ठा हुआ है यहाँ पे सड़क पे, आप देख ही सकते हैं। हमारी गली तो इतनी गंदी हुई है, इतना पानी है ना कि हम उधर से नहीं गए। तो मेरी एक फ्रेंड है जारा, उनके घर से शॉर्टकट होता है, तो हम उनके घर से होते हुए यहाँ पे सड़क वाली साइड पे आए हैं, आप देख ही सकते हैं बहुत ज्यादा। और हल्की हल्की ना बारिश भी होने लग पड़ी थी, तो शुक्र है मामा और मैं ना वैसे अम्ब्रेला लेके आए थे, तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मैंने फिर अम्ब्रेला हमने खोल ली थी। तो अब वो एक ही बंदे के ऊपर हाफती थी, या मामा के या मेरे। मामा कहते चलो तुम अपने ऊपर कर लो, अम्ब्रेला को पकड़ के रख लो एक हैंड से ताकि भीगो ना और बुखार ही ना हो जाए कहीं। तो फिर हम ऐसे ही जा रहे थे, अब देख रहे थे रिक्शा मिल जाए ना, तो चलो भीगे भी ना और चले भी जाए। रिक्शा यहाँ पे हमें मिल नहीं था, आज तो कोई भी रिक्शे वाला रुक ही नहीं था रहा। तो ये देखे मैंने अम्ब्रेला पकड़ी थी एक हैंड से मैं व्लॉग बना रही थी, मुझे भी इतनी ज्यादा मुश्किल हो रही थी कि मुझे ये था मोबाइल के ऊपर बारिश का पानी ना गिरे। ये देखे जी एक अंकल रुके रिक्शे वाले, इनसे फिर मामा ने हाथ बहस ही नहीं की, डील कर ली फौरन से कि हम ना यहाँ तक जा रहे हैं ऑफिस तक, तो नादरा के ऑफिस तक जा रहे हैं आईडी कार्ड बनवाने, तो वहां तक कितने पैसे लगेंगे तो हम दे देंगे, तो चलते हैं। फिर हमने पीछे की साइड पे व्हील चेयर रखी, रिक्शे में बैठे और फिर हम चले गए जी नादरा ऑफिस आईडी कार्ड बनवाने। तो ये देखिए जी अभी हम वहां से फ्री होके वापस आ चुके हैं, अभी हो चुका है शाम का टाइम। तो जारा ने कहा था वापसी पे मेरे घर जरूर आना, तो चले अब मैं चलती हूँ मेरी फ्रेंड जारा के घर। तो ये उनका ड्राइंग रूम है और अभी मैं जारा के घर आ चुकी हूँ, मेरे पास ही मेरी फ्रेंड जारा बैठी हुई है, ये मैं उनका ड्राइंग रूम दिखा रही हूँ। तो हम लोगों ने फिर इतनी बातें की जितनी भी हमारी जमा हुई थी ना बातें। फिर बेस्ट फ्रेंड्स का तो आपको पता ही है ना, जब इकट्ठी होती है ना फिर सारे जहाँ की बातें एक साथ ही कर लेती हैं, और हमें तो कम ही मौका मिलता है मिलने का, तो जब मौका मिलता है फिर हम ये मौका गवाते नहीं है। तो मैं यहाँ सोफे पे बैठी हुई थी और काफी ज्यादा हमने गपशप लगाई, और बाहर हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी फ्रेंड्स। तो ये देखिए जी
फिर आंटी यहाँ पे हमारे लिए लेके आई जी जूस और लेज और बिस्किट। और फिर मैंने जूस थोड़ा सा पिया क्योंकि आपको पता है मुझे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पसंद नहीं है भाई, मैं तो चाय लवर हूँ, सीधी सीधी बात है। तो इसलिए, और वैसे भी ठंड का मौसम था, मैंने कहा घर जाके चाय पीऊंगी अब। तो ये देखिए ज़ारा और मैं बिस्किट खाते हुए और साथ में ये लेज है। फिर भी हमने इतनी बातें की कि चीजें वहीं की वहीं पड़ी रही। तो कह रही थी खा तो लो खा तो लो, तो हम इतनी बातें हमारी नहीं थी खत्म हो रही, हम चीज क्या खाते। फिर मैं घर आई, घर आके मैंने नमाज पढ़ी मगरिब की। अभी मगरिब की नमाज मैंने पढ़ ली है, ये बस मैं क्लिप बना रही हूँ, फिर ना कहना कि नमाज पढ़ते पढ़ते बना रही है। तो मैंने नमाज पढ़ के ये फिर नमाज फोल्ड करके इस तरह से रख दिया। दुआएं की मैंने सबके लिए, अपने लिए। तो फ्रेंड्स अभी मामा और मैं आ चुके हैं फाइनली, और फाइनली हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। और अभी मैं अपनी फ्रेंड के घर भी गई हुई थी, उस घर से अभी मैं आई हूँ। तो मैंने कहा बस फटाफट से ये आउटर जरा कंप्लीट कर दूँ और आपको जरा अपडेट्स दे दूँ कि क्या बना मेरे आईडी कार्ड का। सही है। और ये मेरे 2 दिन का फर्स्ट टाइम मैंने व्लॉग बनाया है जो मेरे पूरे 2 दिन चला है, तो उम्मीद आपको अच्छा ही लगेगा। तो चल फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा आईडी कार्ड अभी बनने उसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब मेरा आईडी कार्ड के सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेरा आईडी कार्ड 2 वीक्स में आ जाएगा। ठीक है। तो अभी आईडी कार्ड के लिए मैंने अप्लाई कर दिया हुआ है, लेकिन 2 वीक्स लगेंगे आने में। काश के 1 वीक का काम होता, क्योंकि मुझे बस ये मेरे इंस्टाग्राम ना सस्पेंड ना हो, बच जाए सही। अच्छा ये खाली मैं इंस्टा के लिए नहीं कर रही, एक तो मुझे ये भी अगर कभी मेरे टिकटॉक में कोई प्रॉब्लम हुई, उन्होंने भी कहा आईडी कार्ड की पिक्चर सेंड करो, या खुदा खास्ता यूट्यूब वालों ने कहा कि आईडी कार्ड, तो फिर मैं क्या करूंगी। तो फिर मुझे यही है कि कोई और प्रॉब्लम ना हो, मेरे पास कम से कम मेरा आईडी कार्ड होना फिर जरूरी है। जबकि मैं अब मुझे नहीं था पता पहले कि मैं सोशल मीडिया पे आऊंगी और इस तरह से, तो इसलिए मुझे लगा था कि मुझे चाहिए नहीं होगा। बाद में इतना बिजी हो गई कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा, लेकिन जरूरत तो है तो चाहिए होगा, तो इसलिए मैंने कहा बना ही लो। जहाँ पे अब इतनी जरूरत पड़ी, आगे पता नहीं क्या सिचुएशन हो, तो तब मुझे चाहिए हुआ, तब मैं बिल्कुल ही ना जा सकी, तब मैं क्या करूंगी। तो अब फाइनली मैंने आईडी कार्ड के लिए, अच्छा फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि आईडी कार्ड के लिए मैंने कैसे अप्लाई किया। मामा और मैं जब वहाँ गए हैं, सब कुछ पेपर वगैरह फिल करवा दिए, जो वहाँ पे दे दिया ना, तो फ्रेंड्स उन्होंने मुझे सबसे मुश्किल काम दिया कि यहाँ पे स्टूल पे बैठ जाओ। और फ्रेंड्स आपको तो पता है कि मैं मतलब चेयर वगैरह इस तरह की चीजों पे बैठती हूँ। उन्होंने जब कहा ना स्टूल पे बैठ, उस पर कोई भी सपोर्ट नहीं होती, वो बिल्कुल ही ऐसे होता है। और फ्रेंड्स आपको पता है मुझे ऊंचाई से ना एक स्वेर किस्म का फोबिया, मतलब मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, और मुझे पानी से भी बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा। तो पानी में जाते ही थोड़ा थोड़ा पानी में जब जाती हूँ तो अभी मैं ऐसे सांस फूलने लग पड़ता, ऐसे मुझे डर लगने लग पड़ता है। और जब मैं ऊंचाई से देखती हूँ ना, मुझे लगता है यार ये घर गिर जाएगा, तो यार मैं ही गिर जाऊंगी, मुझे कुछ हो जाना है, मुझे इतना डर लगता है। उन्होंने जब मुझे कहा ना स्टूल पे बैठ जाओ, और मैं ऐसे थी मामा को देख रही हूँ, मामा कहती चुप करके बैठो, तो मैं मामा ने मुझे वहां स्टूल पे बिठाया क्योंकि उन्होंने मेरी पिक्चर खींचनी थी आईडी कार्ड के लिए। अच्छा जब मैं वहां पे ऐसे बैठी तो मैंने ऐसे करके मामा का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि मामा इस साइड पे थी, मैंने ऐसे करके मजबूती से मामा का हाथ पकड़ लिया। मामा कहती है अच्छा हाथ पकड़, मामा हाथ नहीं छोड़ना, मामा हाथ नहीं छोड़ना। और ऐसे सारे मुझे देखे इसको हो गया रहा है, और मैं ऐसे और मुझे इतनी शर्म आई कि मैं इतनी बड़ी हो कि क्या बच्चों जैसे हरकतें कर रही हूँ। फ्रेंड्स मतलब डर के आगे किसी की नहीं चलती, तो बस मैं इतना ज्यादा डरी हुई थी ना कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं बिल्कुल ऐसे थी, ऐसे कि अगर मैं 1 इंच ऐसे होंगी ना तो मैं गिर जाऊंगी। पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी। हालांकि अब मुझे बड़े शर्म आ रही, मैं ऐसे क्या कर रही थी वहां पे। तो ना उन्होंने मुझे कहा स्माइल करो, मतलब ऐसी हालत में उन्होंने मुझे कहा स्माइल करो, जबकि मैं इतना डर रही थी, मैं हिले की मुझे नहीं थी हिम्मत हो रही कि मैं हिलूं। तो उन्होंने मुझे कहा स्माइल करो, मैं आगे से ऐसी थी ऐसे। तो मुझे लगता है जो आईडी कार्ड होता है उसपे सबकी पिक्चर आपको पता है अच्छी नहीं आती, सब कहते हैं कि आईडी कार्ड की पिक्चर बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी होती है। और मुझे लगता है मेरी कुछ नेक्स्ट लेवल की बुरी होने वाली है, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन में मैं थी ना, और उन्होंने मुझे स्माइल करने का कहा था, वहाँ मुझे लगता है मेरी बहुत बुरी पिक्चर आएगी। हालांकि मैं तो इतना तैयार होकर गई थी, मैंने कहा चले मैं इस तरह से हिजाब करती हूँ प्यारा सा, और फिर जाती हूँ तो मतलब अच्छी पिक्चर आएगी हिजाब में। मतलब वैसे मुझे ये भी था कहीं ये ना कहीं हिजाब उतार दो, क्योंकि मैं इतने शौक से करके गई थी, और तार भी देती, फिर सेट वगैरह करना बहुत मुश्किल होता वहां पे। तो लेकिन शुक्र उन्होंने कहा नहीं था। तो फिर अच्छा फिर उन्होंने फ्रेंड्स पहली दफा उन्होंने मुझे कहा यहाँ पे आप साइन करो। तो पहली दफा मैंने अपने साइन किए जिस तरह की मैं करती होती हूँ, तो मुझे वो भी एक ना बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि मैं यहाँ पे अपने साइन कर रही हूँ। फिर उन्होंने कहा यहाँ भी साइन करो, मैंने वो भी किया। फिर उन्होंने कहा कि वो जो उनका डेस्क टाइप नहीं होता जहाँ पे
कंप्यूटर रखा होता है और सब चीजें, वहां पे उन्होंने कहा इसको बैठा दो। मैंने कहा इन्होंने क्या करना है? उन्होंने कहा कि अब आपकी आईज की पिक्चर लेनी है। मैंने कहा है आइस की पिक्चर, लेकिन मैंने कहा ओके ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। फिर मैं वहां पे बैठी रही मामा का हैंड पकड़ के डरती डरती, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। मैं मामा का हैंड पकड़ लिया ताकि मुझे डर ना लगे। अच्छा मैं वहां पे बैठी हूँ तो मैं कहे मेरी आईज, अपनी आईज घुमाओ, तो मैंने कहा अच्छी तरह घुमा घुमा के घुमा घुमा के, कहते हैं आपकी आईज ब्राउन है तो इसलिए मसला हो रहा है। मैं कहा मेरी आईज ब्राउन है, मुझे तो ब्लैक लगती हैं, आपको लगती है कि नहीं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या मेरी आईज वाकई ब्राउन है। हालांकि मुझे तो ब्लैक लगती है, मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि मेरी आईज ब्राउन है। तो फिर फ्रेंड्स उन्होंने बड़ी मुश्किल से आईज की पिक्चर ली, पता नहीं कह रहे थे आ नहीं रही। तो उसके बाद फाइनली सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, बहुत बहुत टाइम लगा। उसके बाद जब मैं आने लगी तो फिर जो मेरी फ्रेंड है ज़ारा, उन्होंने रोक लिया कि चलो आप थोड़ी देर रुक जाओ, बैठो, हमारे घर भी आया करो। तो फिर मैंने कहा चलो रिलैक्स होने के लिए जरा जरा माइंड चेंज हो जाए, जगह चेंज हो जाए, तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी फ्रेंड ज़ारा के घर चली गई। मुझे वहाँ पे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, सब बहुत अच्छे हैं। तो अब वो कह रहे थे इंशाल्लाह फिर कभी भी आना। मैंने कहा सही है, फिर कभी आएंगे फ्री टाइम में। वहाँ पे बहुत देर बैठी, हमने काफी ज्यादा बातें शातें की। फिर मैंने कहा रात हो रही है, नमाज भी पढ़नी है, घर भी जाना जरूरी है। तो फिर मैं घर आ गई और ये सारी डिटेल्स थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। अब अल्लाह अगर मेरा आईडी कार्ड जल्दी जल्दी से बन के आ जाए तो फिर मैं आपको वो सब शेयर करूंगी, सही है। और आईडी कार्ड जब मेरा आ जाएगा, मेरा इंस्टाग्राम, आप दुआ करें मेरा इंस्टाग्राम सही हो जाए। मेरा तो इंस्टाग्राम भी सबको शो नहीं हो रहा, आप लोग वैसे सर्च करके देखना, और अगर आपने फॉलो किया होगा तो चेक करके देखना क्या मेरा इंस्टाग्राम को शो हो रहा है। और अगर शो हो रहा है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और जब वो शो होने लग पड़े, ठीक हो जाए, तो फिर मैं फाइनली खुश हो जाऊंगी, हैप्पी हो जाऊंगी कि मेरा इंस्टाग्राम सही हो गया, क्योंकि तब मेरा आईडी कार्ड आ गया होगा। अब 2 वीक्स के बाद देखते हैं जब मेरा इंस्टाग्राम सही हो जाएगा, जब मेरा आईडी कार्ड बन जाएगा, सही है। तो बाकी यही था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बस इस वजह से मेरे कुछ दिनों से व्लॉग्स नहीं थे आ रहे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी, परेशान थी, और सही तरह व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं थी कर पा रही, क्योंकि मैं इन चक्करों में पड़ी हुई थी, ठीक है। अब फाइनली मैंने आपसे शेयर कर दिया, तो और आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा मेरा इंस्टाग्राम ठीक हो जाए, मेरा आईडी कार्ड जल्दी जल्दी से बन के आ जाए। और फ्रेंड मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक मेरी परेशानियां दूर करे, मेरी मुश्किलें आसान करे, ठीक है, और मुझे तंदुरुस्ती और शिफा दें, सही है। बस मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा, लाजमी। तो बाकी मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, बाय बाय।